डरते हैं लोग। इतने हिम्मत क्षत्रिय ही कर सकता है, राजपूत ही कर सकता है, वो भी सच्चा राजपूत, कि 12/2 के लिए 30 लाख रुपए में तुम्हारी दोस्ती बिकी है। कितने में खरीदे माता जी आपने? वो तो देखिए मेरे ख्याल 45-50 के बीच में है। 50-50 लाख का? हाँ जी। ये 500 गज का प्लॉट है ये? मुझे तो अप्रत्यक्ष सोर्सों से ये पता लगा है कि इसमें 50 लाख रुपए का बिल्डर का लेन देन हुआ। तो इलीगल थी तभी तो मैडम आई थी यहाँ, भाई सोनल गोयल जी क्यों आती? नमस्कार फरीदाबाद, हम लोग खड़े हैं अशोका में। अशोका एनक्लेव है जहां हम लोग खड़े हैं। पार्ट 1 है, 2 है सर? ये पार्ट 2, अशोका एनक्लेव पार्ट 2 है। और ये है मकान नंबर है A62 मकान नंबर है। आप देख सकते हैं, ऊपर भी दिखा दें आपको। 6 फ्लैट यहाँ से नजर आ रहे होंगे। 6 आगे 6 पीछे, 6 आगे 6 इसमें ज्यादा 12 फ्लैट। ठीक है, 500 गज में 12 फ्लैट सर? 12 फ्लैट हैं इसमें, 2 आगे 2 पीछे। अब आप समझें फरीदाबाद, 500 गज में 500 गज का जो घर है वहाँ एक कोठी बननी चाहिए थी, उसका पार्टीशन हो गया इलीगल तरीके से। पार्टीशन होने के बाद कमल जी हमारे साथ। जी कमल जी। हाँ, जय श्री राम। मैं कमल सिंह तंवर, अध्यक्ष राजपूत सभा। देखिए मैंने तो एडवोकेट भी बता दिया करो। हाँ, एडवोकेट हूँ, बिल्कुल रजिस्टर्ड एडवोकेट हूँ कोर्ट में। यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हूँ और हाई कोर्ट में मैंने एप्लीकेशन देती है, वहाँ भी मैं प्रैक्टिस करूँगा। परंतु मैं ये कह रहा हूँ कि एक क्षत्रिय का धर्म है, देश धर्म और न्याय के लिए अपना ईमानदारी से जो सच्चा न्याय दे। मैं गलत हूँ तो मैं अपनी गलती मानूंगा। आज मेरे कुछ साथी ने, पारस भाई ने मुझे बताया था कि कमेंट कर रहे हैं कुछ साथी कि मैंने जो ये इसके फरीदाबाद की शुचिता के लिए जो मुहिम चलाई है आपके सहयोग से, तो उस पर कमेंट कर रहे हैं कि इसने हमारा वो दबा लिया, ये दबा लिया। पारस ने कहा वो करा, तो मैंने कहा कि उनसे टाइम ले लो और लाइव डिबेट में कोई भी आके बैठे, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। यदि मैं कहीं डिफाल्टर हूं तो अपनी गलती स्वीकार करूंगा और उसे सुधारूंगा। परंतु ये बिल्डिंग है, टेकचंद शर्मा मेरे दोस्त होते थे, पूर्व विधायक हैं जो अब नहीं है दोस्त, पहले दोस्त होते थे। दोस्त नहीं है ना, बता दूंगा वो कारण भी, आपको बताऊंगा क्या हुआ था। तो ये जो बिल्डिंग है, उन्होंने शिकायत की थी, यहाँ सोनल गोयल जी आके इसके सीवर भी काट के गए थे। आ जाओ कोई ना। हाँ, लग जाएंगे। डरते हैं लोग। इतने हिम्मत क्षत्रिय ही कर सकता है, राजपूत ही कर सकता है, वो भी सच्चा राजपूत। नहीं, वो तो राजपूत भी देखते हैं ना, महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ ही न बैठा रहे, तो कलंकित हैं वो समाज के लिए, राजपूत समाज के लिए ऐसे लोग। तो मैं वही कह रहा हूँ, सोनल गोयल जी या तो गलत थी, क्यों इसका कनेक्शन काटा, क्यों सीवर कनेक्शन काटा, क्यों इसका पानी का काटा। अब क्या हुआ क्या नहीं, सोनल गोयल का तो ट्रांसफर हो गया, बिल्डिंग आज भी वैसी है, ऑक्यूपाइड भी है। मतलब क्या कारण है समझ में? एक्ट में उन किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है जो अपनी एग्रीकल्चर लैंड को छोटे प्लॉटों में काट कर बेचते हैं। अपनी जो भूमि है उसको, कृषि योग्य भूमि को छोटे प्लॉटों में 50-50 गज 100-100 गज के प्लॉटों में काट कर बेचते हैं। उन किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। लेकिन क्या उस बिल्डर के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होगा जिसने यहाँ ये फ्लैट बनाए और बेचे? जी, आप यहीं रहते हैं ऊपर? क्या नाम आपका? शशि मल्होत्रा। शशि जी, कितने फ्लैट हैं इसमें अभी? इसमें 14 फ्लैट हैं। 3 मंजिल में ही 14 बना दिए? 2 नीचे हैं, बाकी 12 हैं। 2 नीचे, ये नहीं, ग्राउंड फ्लोर पे भी 2 हैं? 2 ग्राउंड पे, पार्किंग में 2 हैं। हाँ। और फरीदाबाद, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी 2 दिन पहले नगर निगम ने ऐसे ही चूहा फ्लैट कहते हैं इसको, जो पार्किंग के अंदर फ्लैट बनाया जाता है उसको चूहा फ्लैट कहते हैं। ऐसे ही चूहा फ्लैट को तोड़ दिया, डेमोलिश किया है। क्या यहाँ चलेगा? चूंकि ये राजनीतिक प्राश्रय में है, क्या यहाँ चलेगा ऐसा कोई बुलडोजर? जी, ऐसा कितने में खरीदे? ऐसे चलना तो नहीं चाहिए। कितने में खरीदे माता जी आपने? वो तो देखिए मेरे ख्याल 45-50 के बीच में है। 50-50 लाख का? हाँ जी। ये 500 गज का प्लॉट है ये? हाँ, 530 गज का। 530 गज के प्लॉट में 14 यूनिट बन गए फरीदाबाद। आप सोचें, आर्किटेक्चर, आप समझें कितने काबिल हैं आर्किटेक्ट जो हैं फरीदाबाद के, उन्होंने 14 यूनिट निकाल दिए 530 गज के फ्लैट में। आप सोच सकते हैं। और जो बुलडोजर चल रहा है वो रेहड़ी वालों पर, पटरी वालों पर। गोलगप्पे वाला, बीकानेर वाला अपनी दुकान से बाहर निकाल लेता है, 1 फुट 2 फुट बाहर निकाल के गोलगप्पे बेचता है, तो उस पर 1.5 लाख का जुर्माना होता है। क्या इसको पहले तो सोनल गोयल जी इसको सील करवा गई थी? हमें नहीं मालूम।
इन्होंने बाद में खरीदा होगा, इन्हें नहीं। आपको जानकारी नहीं है? मुझे जानकारी है और मुझे तो अप्रत्यक्ष सोर्सों से ये पता लगा है कि इसमें 50 लाख रुपए का बिल्डर का लेन देन हुआ। अब किससे हुआ है ये समझ में नहीं आ रहा, किससे हुआ है, करप्ट ऑफिशियल का और करप्ट नेताओं का। तो मैं तो भगवान के भरोसे आज जो तथ्य के आधार पर बोल रहा हूँ, मंगलवार है, उपवास है मेरा, तो मैं जो कृष्ण पाल जी के लिए मैं कह रहा हूँ, उन्होंने मेरे से कहा था कि 12/2 के लिए 30 लाख रुपए में तुम्हारी दोस्ती बिकी है। इसके बेसमेंट में भी कोई कमर्शियल एक्टिविटी चलती है फरीदाबाद? हैं? अंदर दुकानें भी हैं जी इसमें? अंदर दुकानें भी हैं फरीदाबाद इसमें, नीचे दुकानें भी हैं? जिम है सारी, जिम बनी हुई है। नहीं वो खत्म हो गई, जिम वाले ने ले ली है, बनी नहीं है, अब जिम ने ले ली है सब कुछ। अच्छा जिम ही है अब? अच्छा जिम भी तो कमर्शियल ही है जी, वो कौन? वो तो जो है सो है। तो फरीदाबाद आप ये समझें, ऐसी बिल्डिंग्स आप इसका सैंक्शनड प्लान देख लीजिए। मैंने तो अब ये इसीलिए तो लिया है, कह रहे हैं कि भाई आपने, मैंने तो टेकचंद जी पे भरोसा किया था, तो इलीगल थी तभी तो मैडम आई थी यहाँ। भाई सोनल गोयल जी क्यों आती? अब वो IAS हैं यार, क्यों सील करके जाती, क्यों इसे पानी को डिस्कनेक्ट करके जाती, और फिर सील कैसे हटी है, क्या आज ये अप्रूव्ड होगी? अप्रूव्ड हुई है या नहीं हुई है, इसे देखने के लिए ही ये छोटे भाई को मैंने कहा है कि इनके सबकी RTI लगाओ, तब पता लगेगा। जानकारी लें ताकि पता चल सके कि कैसे कैसे 530 गज के प्लॉट में कैसे 14 यूनिट संभव हो पाते हैं। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।